हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज भी हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। बट आज हम कोई कैटेगराइज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। कैटेगराइज सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम ऐसे क्वेश्चन को लगातार नहीं पढ़ेंगे जिसमें जो है टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे कि जिसमें लगातार रेट निकालना पड़ेगा। किसी में जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा, किसी में जो है अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो आज हम जो है ऐसे क्वेश्चन को लगातार नहीं पढ़ेंगे। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। किसी में रेट निकालना पड़ेगा, किसी में टाइम निकालना पड़ेगा, किसी में प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा, किसी में जो है अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या शुरू कर देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। ठीक है, कितनी वर्षों में 8,000 रुपया 3% साधारण ब्याज के दर से उतनी आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपया देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 6,000 रुपया 4% के दर से 5 वर्षों में जितना ब्याज देता है उतना ही ब्याज 8,000 रुपया 3% के रेट से कितने वर्षों में देगा, यही निकालना है। ठीक है, तो यही निकालते हैं। पहले 6,000 रुपये का रेट वो निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 6,000 रुपये पे 6,000 रुपये का 4% रेट निकालना है। 4% रेट 6,000 रुपये का, तो परसेंट बढ़ाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। कितना परसेंट? 4% निकालना है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 4 6 24, ये हो गया 240। ठीक है, 240 रुपया हो गया। ये 1 साल का रेट हो गया। ठीक है, 6,000 का 4% रेट 240 रुपया। ठीक है, ये 1 साल का रेट हो गया। हमें कितने ईयर का? 5 ईयर का। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 ईयर का कितना हो जाएगा? 5 0 0, 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 12। ठीक है, तो 1,200 रुपया हो गया इसका 5 ईयर का 4% रेट के हिसाब से 6,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे आगे। इसने बोला है कि जो 6,000 रुपये का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही सिंपल इंटरेस्ट इसका होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो 8,000 रुपया है, 8,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट 1,200 रुपया इसका भी होगा। ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला है, इसका भी 1,200 ही होगा। इसने तो यही बोला है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 8 9 92 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है इसका, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है, ये इसका अमाउंट है, मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है, ये जो 1200 है 3% के रेट के हिसाब से है। ठीक है, तो 1% रेट क्या होगा? ठीक है, ये 1200 है, ये 3% रेट के हिसाब से है। तो 1% रेट निकालने के लिए अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 400 आ जाएगा, इक्वल टू 400 यहां आ जाएगा रेट। ठीक है, रेट नहीं, 1% रेट आ जाएगा, 1% रेट आ जाएगा जो 400 के बराबर है। अब यही जो है जो 400 रुपया है 800 का, जैसे हम निकालते थे 400 रुपये 800 कितना परसेंट है, उसी तरीके से ईयर भी निकाल सकते हैं। 400 रुपये को हम 8,000 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें ईयर पता चल जाएगा। 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो, ये 2 जीरो से कटा, 1 जीरो ऊपर वाला 2 जीरो से कटा, फिर 8 ये 40 से कटा, 8 5 जा 40 हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया है 5 ईयर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए कोनो फार्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो किसे सॉल्व होगा पहले पढ़ लेते हैं, बिना फार्मूले के होगा। ये एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 2240 रुपए बनते हैं और 5 वर्षों में 26 रुपए बनती है, तो रकम है। ठीक है,
तो समझाते हैं। 2 वर्षों में 2240 रुपये बन जाती है, और ठीक है 5 वर्षों में 2600 रुपया बन जाती है। ठीक है, तो 2 वर्षों में और 5 वर्षों के बीच में कितना टाइम है? 3 वर्ष का टाइम है। 2 वर्ष में 3 ईयर और प्लस हुआ, तब जाके 5 ईयर में कन्वर्ट हुआ, है ना। और 2240 से 2600 रुपया बनने में कितना रुपया बढ़ा होगा, कितना रुपया प्लस हुआ होगा, ये पता करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ 0 हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, तो इसका मतलब 2 साल में 240 रुपया हो गया, 5 साल में 2600 रुपया हो गया। मतलब 2 साल में 3 ईयर और जुड़ा, तब 5 हुआ, तब उसमें तो 3 ईयर के समय जो लगा 26 रुपया बनने में 360 रुपया बढ़ा। ठीक है, अब जब 360 रुपया 3 साल में बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ा, ईयर निकालने के लिए 360 से 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 12 36 हो गया, 120 रुपया। इसका मतलब 1 साल में 120 रुपया बढ़ा होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 2 साल में 240 रुपया बढ़ा। ठीक है, 2 साल में 2240 रुपया हो गया। ठीक है, तो 2 साल में बढ़ा तो 2240 हो गया, तो 120 रुपया 1 साल में बढ़ रहा है, तो 2 साल में बढ़ने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 240 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 2 साल में 240 रुपया हो जाएगा। अब एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 2240 रुपया हो गया, 2 वर्ष में। ठीक है, तो 2 वर्ष में 2240 रुपया हो गया, तो यहां तो हमने 2 वर्ष में कितना रुपया बढ़ा ये निकाल ही लिया है। 2 वर्ष में 240 रुपया बढ़ा, 1 वर्ष में 120 रुपया बढ़ा, तो 240 रुपया 2 वर्ष में बढ़ा, तो जो है 2240 रुपया हो गया। ठीक है, तो 2240 रुपया में से अगर हम 240 रुपया 2 वर्ष का अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें 2000 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि रकम 2000 रुपया थी। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सबसे अलग है, तो पहले पढ़ लेते हैं तब सॉल्व करेंगे। यदि 5000 रुपया 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 है, तो दोनों बैंकों के ब्याज दर में अंतर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 बैंकों से पैसे मिले, एक बैंक से 5000 रुपया मिले और दूसरे बैंक से भी 5000 रुपया मिले, लेकिन दोनों बैंकों के ब्याज दरों में अंतर क्या है, 25 रुपए का अंतर है। ठीक है, 25 रुपए का अंतर है, तो हमें वही निकालना है। वो क्या होगा, उसका जो है रेट में परसेंट में अंतर क्या होगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पहले वाले बैंक का नाम X है, दूसरे वाले बैंक का नाम Y है। ठीक है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहां से भी 5000 रुपया मिला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट। ठीक है, रेट टाइम 2 ईयर यहां है। ठीक है, और इसमें भी उतना ही मिला। ठीक है, 5000 रुपया मिला, और जो है रेट और टाइम 2 ईयर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सॉरी यहाँ जो इसके रेट में, अरे x और इसका रेट x है, इसका रेट y है, यहाँ जो है रेट लिखना था, बैंक का नाम नहीं। ठीक है, तो यहाँ x। ठीक है, ये हुआ डिवाइडेड बाय 100। इसने क्या बोला था, दोनों बैंकों से मिले ब्याज के रेट में अंतर जो है 25 रुपए, ये लिख के बताया गया ना 25 रुपए का, तो दोनों ब्याज के बैंकों के दर में अंतर है 25 रुपए का। ठीक है, वही निकालना है। तो यहाँ इसका रेट निकल जाएगा, यहाँ x है, इसका रेट जो है यहाँ y है, उसका अंतर है 25 रुपीज। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 5000 रुपया है ना, सॉरी 5000 रुपया है। ठीक है, 5000 रुपया, तो इसका 2 जीरो, ऊपर वाले 2 जीरो से कट गया, इसका 2 जीरो, ऊपर वाले 2 जीरो से कट गया, यहाँ 50 बच्चा, यहाँ 2 बच्चा, 50 दूनी 100 हो गया।
और यहाँ इंटू एक्स हो गया, ठीक है, माइनस है ना, यहाँ भी 50, 50 दूनी 100, इसका भी हो गया, 50 दूनी 100 उसका होगा, वाई हो गया, अंतर क्या है 25 रुपए का, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है वेरिएबल अलग अलग हैं, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं, एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई हो गया वेरिएबल, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अब 100 एक कॉमन हो गया, 25/100 हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है अगर इसको बाई 1 मानेंगे तो, ठीक है, तो ऐसे रहने देते हैं। फिर ये हो गया 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है। तो x माइनस वाई का अंतर क्या है 1/4, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, डेसिमल के पहले भी 0 लगा लेते हैं, 4 2 = 8 हो गया, 2 बचा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे 4 5 = 20 हो गया, ठीक है। 0.25% 1/4 = 0.25%, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, वह राशि है, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं वह राशि जो है पहले वाले का x है, दूसरे वाले का y है, ठीक है, वो राशि है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता ही नहीं है, हम सिर्फ मान रहे हैं, ठीक है। तो अंतर क्या है, अंतर जो है दोनों का अंतर 42 है, ठीक है। तो यहाँ जो है x के ऊपर जो है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट x और फिर रेट क्या है 5% है, टाइम जो है यहाँ एक बार में 3 ईयर है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100। फिर दोनों का अंतर, दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट y का अंतर है, अंतर क्या है 42 रुपया है, तो y है दूसरा वाला प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट है। फिर रेट है यहाँ भी 5% है, और टाइम इस बार 4 ईयर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया। अब दोनों का अंतर क्या है, अंतर मतलब है ये अंतर देखा है, अंतर 42 है, ठीक है, अंतर 42 है, बस यही है। इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, और इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है, ये हो गया। अब ये 3/20 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x/20 हो गया, माइनस है, और यहाँ क्या हो गया y/, कुछ नहीं है, y/ यहाँ 5 यहाँ है, ठीक है, उसका इक्वल टू 42 है अंतर। बस इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, ये हो गया 15x माइनस 20y डिवाइड बाई 20 पंजे 100 हो गया, इक्वल टू 42, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने में जो है गलत हो जाएगा, इसलिए इसका इंटरचेंज कर लेते हैं, 20y की जगह 50y, 50 को y की जगह, ठीक है। यहाँ 15x लिख देते हैं, यहाँ 20y लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया 20y। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x माइनस y बचेगा, ठीक है, 20 में से 15 का 5 बचेगा, x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको हम बाई 100 लिख सकते हैं, इक्वल टू 42 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो गया। अब ठीक है, तो x और माइनस y का अंतर क्या आ जाएगा, ये बाई 1 अगर इसको मान ले तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, 4 बचा, 20 चौके 80, 4 84, ठीक है। तो x माइनस वाई का अंतर क्या आ जाएगा 840, तो ठीक है। तो ये 840 इसमें से
हाँ, यही वाला आंसर होगा।